अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं फैसल अजीज खान। जैसे जैसे दिन करीब आ रहे हैं अमेरिकन प्रेसिडेंशियल इलेक्शंस के, अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप उनका जो बर्दाश्त का वादा है वो ख़त्म होता जा रहा है। उनके ऊपर टैक्स चोरी के इल्ज़ाम आयद हो रहे हैं, वो जवाब नहीं दे रहे हैं। ये कहा जा रहा है, जब उनसे सवाल करता है कि अगर आप हार गए तो पुरअमन तौर पर इक़्तिदार की मुंतकली पॉसिबल होगी, वो जवाब नहीं दे रहे। पेंटागन से मुताल्लिक अखबारात में, टॉप अमेरिकन अखबारात के अंदर खबरें छप रही हैं कि डोनाल्ड ट्रंप फौज को तलब कर सकते हैं, और इस सूरत हाल के अंदर फौज ने अगर हुक्म न माना तो वो फौजी रिजाइन उनसे लिया जा सकता है। बड़ी गंभीर तशवीशनाक सूरत हाल है। डोनाल्ड ट्रंप किसी सूरत में इक़्तिदार छोड़ना नहीं चाहते। इस तरह की बहुत सारी इतलात हैं जिसके अंदर वो चाहते हैं कि ताहयात अमरीकी सदर रहें। ये एक ऐसा पॉइंट है जिस पॉइंट के ऊपर अमेरिका टूटने की जानिब बढ़ सकता है। बड़ी खतरनाक किस्म की कशीदगी अमेरिका के अंदर पाई जाती है। उनके चैनल्स, उनके मॉर्निंग शोज, उनके इवनिंग शोज के अंदर ये चीजें खुलकर डिबेट हो रही हैं। न्यूज, टॉप न्यूज चैनल्स के अंदर तो हो रही हैं, लेकिन मॉर्निंग शोज में, इवनिंग शोज के अंदर भी हो रही है। लोग बहुत ज्यादा, क्योंकि बहुत बड़ी डेवलपमेंट 2020 के अंदर हुई, और इसी 2020 के अंदर जो इंतखाबात भी हो रहे हैं। और एक हल्का जो बहुत खामोश रहता है और काम करता रहता है, यानी कि अमेरिकन एजेंसीज, उनके जो डायरेक्टर्स हैं वो इस तरह के इतलात दे रहे हैं कि डोनाल्ड ट्रंप अमरीकी अवाम और स्टेट्स के खिलाफ कुछ प्लान कर रहे हैं। मैं ये बहुत मोहतात अंदाज के अंदर कह रहा हूं, लेकिन मैं बहुत सारी रिसर्च के बाद, जो मुसलसल रिसर्च की है उसके बाद ये बात कह रहा हूं। और मैं आपको उन जिन लोगों ने ये बातें कही हैं, टेलीविजन पे कही, अखबारात में छपी हैं, और ख़ास तौर पे अभी मैं आपको एक बड़े सीनियर ऑफिसर, जो कि डिफेंस इंटेलिजेंस एजेंसी, जो अमेरिका की बहुत ही हसास एक एजेंसी है, उसके डायरेक्टर जिन्होंने ये इंटरव्यू दिया है, और वो कहते हैं कि गैर मामूली सूरत हाल पैदा कर दी है अमेरिका में डोनाल्ड ट्रंप ने, और उनकी वजह से नेशनल इंटरेस्ट को खतरा है। डोनाल्ड ट्रंप का रवैया जो है वो बहुत ही एबनॉर्मल है। रॉबर्ट कॉर्डिलो क्या कहते हैं, जरा देखें। Situation exceptional, and so I took an exceptional step and decided to speak out at this time, because I find the president's behavior and his approach and his thought process to be putting our national security at risk. अब एक तरफ तो मामला ये है कि जिस तरह के स्टेप्स वो ले रहे हैं, तो एजेंसीज जो हैं, जो नहीं बोलती बिल्कुल, लेकिन वो अब देख रही हैं कि डोनाल्ड ट्रंप जो है जिस सिमत जा रहे हैं, वो तरीक़ेकार, वो उनका रवैया ठीक नहीं है। हालिया प्रेस कॉन्फ्रेंसेस, वैसे ही वो बहुत सारे प्रेस कॉन्फ्रेंस के अंदर रिपोर्टर्स के सवालात के जवाब नहीं देते, बल्कि उनकी ऐसी की तैसी करते रहे हैं, और बहुत लड़ते रहे हैं, और जो कभी इस तरह दुनिया में नहीं हुआ जिस तरह से डोनाल्ड ट्रंप जो है वो सहाफ़ियों के साथ करते रहे, व्हाइट हाउस के अंदर करते रहे। रिसेंट प्रेस कॉन्फ्रेंस के अंदर उनसे सीधा सवाल किया गया, बहुत ही सीधा सवाल, कि इलेक्शंस होते हैं 3 नवंबर को, इक़्तिदार की पीसफुल ट्रांसफर के लिए आप तैयार हैं, यानी कि पुरअमन तौर पर इक़्तिदार की मुंतकली। क्या जवाब दिया उन्होंने? Will you commit to making sure that there is a peaceful transferal of power after the election? Well, we're going to have to see what happens. You know that I've been complaining very strongly about the ballots, and the ballots are a disaster. I understand that, but people are rioting. Do you commit to making sure that there's a peaceful transferal of power? We want to get rid of the ballots, and we'll have a very peaceful. There won't be a transfer, frankly. There'll be a continuation. The ballots are out of control. You know it, and you know who knows it better than anybody else. अब सूरत हाल ये है कि डोनाल्ड ट्रंप पिछले कई वीक से, बजाय अपनी कैंपेन चलाने के, जो उनके ऊपर इल्जामात लग रहे हैं, उसका मुकाबला कर रहे हैं, जवाब देते फिर रहे हैं, टैक्स चोरी से मुतालिक जवाब देते फिर रहे हैं, और जो एग्रेशन उनके अंदर आया है वो अपने आप को बचाने के लिए। दूसरी तरफ जो बाइडेन तेजी से आगे बढ़ रहे हैं, कहा ही जा रहा है कि जो बाइडेन बहुत सारे स्टेट्स के अंदर लीड ले चुके हैं। डोनाल्ड ट्रंप को हार बिल्कुल मंजूर नहीं है। अब क्या न्यूट्रल रिपोर्टर्स जो कि व्हाइट हाउस को कवर करते हैं, वो क्या कहते हैं, देखें जरा। But Donald Trump is running out of time in this campaign. There are just a few weeks left.
He's significantly behind, and every day he has to defend himself against a bombshell like this. Makes it more difficult for him to get those undecided and swing voters, take voters away from Biden that he needs. डोनाल्ड ट्रंप के बारे में बहुत बड़ी एक रिपोर्ट सामने आई है। न्यूयॉर्क टाइम कहता है कि पिछले 15 सालों के अंदर डोनाल्ड ट्रंप ने टैक्स नहीं दिया। जो मैक्सिमम टैक्स दिया वो $750 दिया। और डोनाल्ड ट्रंप इसको फेक न्यूज, बार बार फेक न्यूज क्या कहता है CNN और क्या कहते हैं डोनाल्ड ट्रंप, देखिए। This report says in 10 out of the past 15 years he paid nothing. Zero. Unbelievable rate. What's so rigged about the system is it means he doesn't have to pay taxes. In some cases, he may be getting refunds that are bigger than most folks will ever see in their entire lives. It's insane. It's totally fake news, made up, fake. We went through the same stories. You could have asked me the same questions 4 years ago. I had to litigate this and talk about it. Totally fake news. $72 million का रिफंड डोनाल्ड ट्रंप ने लिया है। डॉक्यूमेंट शो नहीं कर रहे हैं, बार बार उनसे पूछा जा रहा है डॉक्यूमेंट शो करें, उन्होंने कितना टैक्स दिया है। अमेरिका का प्रेसिडेंट जो है वो टैक्स नहीं देता। पिछले 15 सालों में उसने टैक्स नहीं दिया। 2016 में उसने $750 का टैक्स दिया। तो ये सारी सूरत हाल, ये कैंपेन जो उनके खिलाफ चल रही है। दूसरा, वो हार देख रहे हैं तो वो बार बार मुसलसल इस तरह की बातें कह रहे हैं कि पुरअमन तौर पर इक़्तिदार की मुंतक़ली नहीं हो सकती। ये सारे सिनेरियो के अंदर अमेरिका एक ऐसे फेज में दाखिल हो रहा है जहां अमेरिकन रियासत को, उसकी सालमियत को बड़े खतरात लाहक हैं। अभी मुकम्मल तौर पर तो नहीं कहा जा सकता है जो बाइडन जीत गए हैं। बहुत सारी स्टेट्स के अंदर उनको अक्सरियत हासिल है, बहुत सारी स्टेट्स के अंदर डोनाल्ड ट्रंप को अक्सरियत हासिल है। लेकिन जो घबराहट का मुजाहरा डोनाल्ड ट्रंप कर रहे हैं, जिस तरह की घबराहट का मुजाहरा उनकी एक्ट से हो रहा है, मीडिया से बातचीत से हो रहा है, कैंपेन चलाने के बजाय वो डिफेंड कर रहे हैं उन चीज़ों को जो उनके ऊपर इल्ज़ाम लग रहे हैं। टैक्स चोरी का इल्ज़ाम उनके ऊपर आ गया है, झूठे तरीके से उन्होंने टैक्स रिफंड करवाया है। बड़े इल्ज़ाम हैं अमेरिकन सोसाइटी के अंदर, और ऐसा लगता है कि उन्हें एहसास है कि उनसे बड़ी गलतियां हुई हैं और वो शायद इलेक्शन की हार अंदर तस्लीम कर रहे हैं। और इसी अंदाज में उनका माइंडसेट इस अंदाज से चल रहा है जैसे कि वो डेवलपमेंट इंटरनेशनल मार्केट के अंदर, इंटरनेशनल चाइना और अमेरिका के दरमियान सूरत हाल को देखते रहे हैं। और जिस तरह से वो सूरत हाल अपना एक रोल देखते हैं अरब वर्ल्ड के अंदर, इजराइल के साथ पीस मेकिंग के अंदर, अरब रियासतों के साथ मनवाने के सिलसिले के अंदर उस सारी सूरत हाल को देख रहे हैं, तो उनके जहन के अंदर यह है कि मेरा भी बहुत सारा रोल दुनिया के अंदर बाकी है। लेकिन अंदर अमेरिका के अंदर जो कोविड-19 पैंडेमिक के अंदर सूरत हाल हुई है, जो हेल्थ के मामला उनके हाथ से निकल गए, इकॉनमी बुरी तरह मुतासिर हुई है, रेसिज्म वाला मामला उनकी हुकूमत के अंदर हुआ है, बेरोजगारी में इजाफा बहुत ज़्यादा उनकी हुकूमत के दरमियान हुआ है, और कोविड-19 वाले मामले को तो वो संभाल नहीं पाएंगे। तमाम चीज़ें उनके खिलाफ जाती रही। और अब ये टैक्स वाला मामला कि टैक्स चोरी, टैक्स नहीं देते रहे और इस तरह के टैक्स के डॉक्यूमेंट करते रहे कि जो अपने आप को बार बार कहते रहे कि ऑडिट में चल रहा है और मैं शो नहीं कर सकता। क्या कहते रहे हैं ये सुनिए। What is your tax rate? It's none of your business. You'll see it when I release. But I fight very hard to pay as little tax as possible. अब ये जो इल्जामात हैं, इसके अलावा टैक्स से मुताल्लिक डोनाल्ड ट्रंप पे क्या इल्जामात है? एक अमेरिकन सोसाइटी जो आइडियल समझी जाती है, हम पाकिस्तान की बात तो क्या करेंगे, यहाँ तो जब निकलता है तो मालूम होता है इतने सारे पार्लियामेंटेरियंस $1 भी टैक्स नहीं दिया और टैक्स देने का रिवाज ही नहीं। लेकिन ये अमेरिका के अंदर कि 15 साल से टैक्स नहीं, डॉक्यूमेंट शो नहीं कर रहे, डिमांड हो रही है नहीं शो कर, और क्या क्या उनके ऊपर इल्जामात हैं? Did he use personal as business? Did he basically intertwine the two and say that something that was clearly a personal expense was a business expense? That's not allowed. Did he overstate his losses in an effort to not pay taxes on his profits? Another critical tax issue that many Americans face questions about. And then, of course, that huge $73 million check, which may be a combination of the two. अमेरिकन मीडिया के ऊपर बहुत धड़ल्ले से बात हो रही है, बहुत खटखटा के बात हो रही है। डोनाल्ड ट्रंप को चारों तरफ से घेरा गया है और घेरा जा रहा है, लेकिन वो जवाब नहीं दे पा रहे, जवाब उनके पास नहीं है। अमेरिका क्या वाकई एक ऐसे बहरान की तरफ पड़ रहा है? और डोनाल्ड ट्रंप अगर हार जाते हैं तो क्या पुरअमन तौर पर इख्तिदार मुंतकिल होगा, जो बाइडन को मिलेगा?
اور امریکی ریاستیں اس طرح سے سیلیبریٹ کریں گی انتخابات کو جس طرح سے پہلے کرتی آئی ہیں. بہت بڑے بڑے کوسچن مارکس ہیں. ابھی عدلیہ کے ایک جج والے معاملے کے اوپر بھی کنٹروورسیز کریٹ ہوئی. امریکہ کی پالیٹکس کے اندر برداشت ختم ہو رہی ہے, شفافیت ختم ہو رہی ہے, ٹرانسپیرنسی ختم ہو رہی ہے. چیزیں بہت ہی بھیانک انداز کے اندر سامنے آ رہی ہیں, میڈیا لے کر آ رہا ہے, اور بڑی بھرپور انداز کے اندر جو کیمپین چلا کرتی تھی اب اس طرح سے کیمپین نہیں چل رہی ہے. تو کیا عوام کو ملے گا؟ کیا امریکن اس انتخابات کے بعد کون سے ڈریمز, کون سے وعدے, کون سی کمٹمنٹ جو ہیں وہ ڈونلڈ ٹرمپ اور جو بائیڈن کر رہے ہیں, وہ والا سینیریو تو کھل کر سامنے نہیں آ رہا. لیکن ڈیفینڈ, اپنی پوزیشن کو برقرار رکھنا ڈونلڈ ٹرمپ کے لیے بہت مشکل ہوتا جا رہا ہے. جو بائیڈن اپنے تجربے سے فائدہ اٹھاتے ہوئے آگے جا رہے ہیں. یقینی نہیں ہے ابھی جو بائیڈن کا جیتنا, کیونکہ بہت مشکل سینیریو ہے. ظاہر ہے کہ جس گراؤنڈز کے اوپر ڈونلڈ ٹرمپ اس وقت کھیل رہے ہیں, انہوں نے ہار اپنے اندر تو شاید سوچ لی, جو ان کا رویہ ہے سامنے آ رہا ہے, ان کی ایجنسیز کے لوگ باتیں اس طرح کی کر رہے ہیں, پینٹاگون کے اندر بے چینی ہے, امریکن سوسائٹی میں بے چینی ہے, عام سینیریو اس طرح کا آ گیا ہے, اور اس طرح کی چیزیں سامنے آ رہی ہیں کہ بڑے چینلز کے اندر یہ ٹاک شوز ہو رہے ہیں کہ الیکشن کے نتیجے میں اگر کوئی ایسا رزلٹ آتا ہے اور ڈونلڈ ٹرمپ اس کو تسلیم نہیں کرتے یا نہیں کرنا چاہتے یا اس وقت کے انوائرمنٹ کے اندر, تو پھر صورتحال کیا ہوگی؟ امریکہ کشیدگی کی طرف جائے گا, امریکہ بحران کی طرف جائے گا. تو یہ ایک شخص ڈونلڈ ٹرمپ, اس نے پورے امریکہ کے لوگوں کو بہت بہت اس وقت پریشان کیا ہوا ہے. کوئی ایسا رول پلے کرنے والی شخصیت یا انوائرمنٹ نظر نہیں آ رہا. یہی سینیریو آگے بڑھے گا, 3 نومبر تک جائے گا. میں الیکشنز, امریکن الیکشنز کی چیزوں کے اوپر جو وہاں کا انوائرمنٹ ہے اس کے حوالے سے آپ کے سامنے اپڈیٹس رکھتا رہوں گا. اور خاص طور پہ جو میڈیا الزامات عائد کر رہا ہے اس میں سچائی کتنی ہے, اور خاص طور پہ یہ ٹیکس کے معاملات ساری دنیا کے اندر بہت امپورٹنٹ ہیں. اور امریکی صدر ٹیکس نہیں دیتا. امریکی صدر نے جھوٹے ریفنڈز اپلائی کیے اور بڑے پیمانے پر پیسے لے لیے, اور سیم ٹائم اسی سارے ٹینیور کے اندر ان کے بزنسز کے اندر اضافہ ہوا ہے. یہ تمام چیزیں بھی سامنے آئیں گی. اجازت دیجیے. پاکستان زندہ باد.